हेलो नमस्ते जी। चलो आज हैप्पीएस्ट माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर कि ये कोई बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट एक डेटा पॉइंट है जो यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब टू चैनल। चलो जी। हाँ, तो HTML जो हैप्पीएस्ट माइंड है उसको प्रमोट उसके जो प्रमोटर हैं वो अशोक सूता जी हैं। उन्होंने उससे पहले हैप्पीएस्ट माइंड को फाउंड करने से पहले वो माइंड ट्री और विप्रो में काम किया है। जब विप्रो अपने इनिशियल स्टेज में थी तो उसकी लीडिंग पोजीशन पर इन्होंने काम किया है और माइंड ट्री में भी एक बड़े पद पर काम किया है इन्होंने। इनको करीब करीब 30 साल का एक्सपीरियंस है और जो कंपनी का ग्रोइंग रेट है वो 20-25% से कंपनी ग्रो कर रही है। तो इनिशियली हमारा लुकिंग पर्पस क्यों है, अभी कंपनी के न्यू डेवलपमेंट की बात करें तो उन्होंने नए सेंटर खोले हैं भुवनेश्वर उड़ीसा में और जिसकी कैपेसिटी अराउंड 150 है। और कंपनी इन्वेस्टेड इन लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म दैट इज न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक मेटावर्स एंड ब्लॉकचेन। जैसा कि आजकल आप सुन रहे होंगे फेसबुक मेटावर्स पे हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे मेटावर्स एक नया हॉट टॉपिक है यू कैन से। और इनका जो बिजनेस है वो 92% रिपीट बिजनेस है। 50% रेवेन्यू कम फ्रॉम द कस्टमर, मीन्स लाइक कस्टमर विद रिलेशनशिप मोर देन 5 ईयर। जो 50% इनका रेवेन्यू आता है ऐसे कस्टमर से आता है जो कि इनके साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल और उससे ज्यादा। द पाइपलाइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग और जो लार्ज डील डिस्कशन चल रहा है जैसा कि इन्होंने प्रीवियस कॉन कॉल में बोला था। द कंपनी एम टू अचीव 1 बिलियन रेवेन्यू कब, बाई 2031 तक। तो यदि हम 1 बिलियन की बात करें तो करीब करीब 25% के CAGR से ये ग्रो करेगी, ऐसा कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। ये तो फ्यूचर बताएगा कि भाई 1 बिलियन की होगी कि नहीं होगी 2031 तक। अभी 2023 चल रहा है तो 8 साल है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू वन और टू रेवेन्यू ग्रोथ, मीन्स जो रेवेन्यू ग्रोथ में है वो हैप्पीएस्ट माइंड 1 और 2 पोजीशन पे है। तो ये एक बेसिक इंट्रो हो गया कंपनी का। चलो अब थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में पता करते हैं कि जो इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है। जैसा इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो वैसा ही कुछ कंपनी भी ग्रो करेगी, कुछ थोड़ा कुछ ज्यादा ऐसा हो सकता है। तो ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो हम 7.5% CAGR से बाई 2025 21 से लेकर 25 के बीच में ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन था। और जो डिजिटल आईटी स्पेंड है वो करीब करीब 26.5% के CAGR से ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन था। बाई 2025 एंटरप्राइज डिजिटल स्पेंड, जो कि डिजिटल जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं उनका डिजिटल पे स्पेंड करीब करीब 25% ऑफ द टोटल टेक्नोलॉजी स्पेंड होगा। बाई ये जो प्रोजेक्शन दिया था वो 21 से 25 के बीच में दिया था। ग्लोबल ग्रोइंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्पेंड वर्टिकल सच है जो हेल्थ केयर है वो करीब करीब 22% स्पेंड करता है। और जो ED टेक है, एजुकेशन टेक, वो करीब करीब 21% स्पेंड करते हैं। और मीडिया है वो करीब करीब 10%। तो ग्लोबल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस जो मार्केट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है फिर 25 तक ये करीब करीब 6.5% से CAGR से ग्रो करेगा। और IMSS market is expected to grow 10.3% between 21 to 25. Organizations are making significant progress to boost performance and efficiency, optimizing processes, improving securities, thanks to AI and machine learning, artificial intelligence। जो इनका IT का एक्सपोर्ट है बिटवीन 20 टू 21 करीब करीब $58 बिलियन, सेकंड लार्जेस्ट तो IT एक्सपोर्ट फ्रॉम, जो कि मैक्सिमम आता है इनका US एंड कनाडा से आता है। एंड द सेकंड लार्जेस्ट इज द यूरोप रीजन एक्सक्लूडिंग यूके। एंड विद जो यूके का मार्केट शेयर करीब करीब 15.5% इनके रेवेन्यू में ऐड करता है।
अगर हम बिजनेस हिस्ट्री की बात करते हैं तो बिजनेस हिस्ट्री में अगर ये 2011 में इसको फाउंड किया गया था, एपीएस माइंड टेक्नोलॉजी को, इन द नेक्स्ट जनरेशन एंड आईटी सोल्यूशन सर्विसिंग कंपनी। इनका ग्लोबल डिलीवरी मॉडल है विद 4,611 एम्प्लॉय के साथ, 7 कंट्रीज में है। ग्लास डोर की रेटिंग की बात करें तो 4.4 है। बॉर्न डिजिटल, बॉर्न अजाइल, 96.8% रेवेन्यू फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज से आता है, जिसमें से 93.3% रेवेन्यू जो अजाइल मेथोलॉजी का यूज करके आता है। ये अजाइल मेथोलॉजी एक आईटी में टर्म है जो कि स्प्रिंट बेस्ड प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है। अब इनके बिजनेस ओवरव्यू की बात करते हैं तो कंपनी ऑफर्स आईपीज एंड डोमेन एक्सपर्टीज अक्रॉस सेट ऑफ एरियाज दैट इंक्लूड, जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, टेस्टिंग एंड कंसल्टिंग। In solution space like focus area are security, M2M, and mobility solution. Additionally, companies authorized partner with global information technology player to deploy their services and create custom solution. अगर हम इनकी बिजनेस यूनिट की बात करते हैं तो इनके पास में 3 बिजनेस यूनिट है। पहला है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसका काम है कि बिल्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट इंटीग्रेट मोबाइल, क्लाउड एंड सोशल टेक्नोलॉजीज। एंड दूसरा है डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, जो कि डिजिटल बिजनेस सर्विसेज में क्या करते हैं, ये डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, कस्टम ऐप डेवलपमेंट, पैकेज इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ऑन गोइंग सपोर्ट टू द सर्विसेज टू द आईटी इनिशिएटिव्स। और तीसरा है इनका इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। दिस डिलीवर्स integrated end-to-end infrastructure and security solution with specialization in cloud, virtualization, mobility across multiple of industry and verticals of geographies। अगर इनके हम सॉल्यूशन की बात करें कि ये क्या क्या सॉल्यूशन ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट को, तो ऐप बताते हैं, कस्टम ऐप जैसा कि डिजिटल असिस्टेंट सेलिंग प्लेटफॉर्म, डेटा एक्सेल, डिजिटल कंटेंट ब्रोकर सॉल्यूशन, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सर्विसेज, लोकेशन मोबाइल पर्सनलाइजेशन, डिजिटल कस्टमर ऑनबोर्डिंग। और टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो किन किन टेक्नोलॉजीज में ये कंपनी काम करती है, एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन है, क्लाउड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। सर्विस, यदि सर्विस ऑफर्ड क्या क्या करते हैं ये लोग, अजाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा मैनेजमेंट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सर्विसेज है, मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज है, वेब टेक्नोलॉजीज। यूजर इंडस्ट्रीज, किन किन इंडस्ट्रीज में क्या कौन कौन से वर्टिकल में काम करती है, जैसे कि ऑटोमेटिव, बैंकिंग, कंज्यूमर पैकेज गुड, ई कॉमर्स, एजुकेशन, पब्लिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सेट्रा। यदि हम इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें इसकी तो यूएस में है, यूनाइटेड किंगडम में इनका ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया एंड दुबई। अभी इन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इनटू द टेक 4 टीएच करके कंपनी है, जो कि टेक 4 टीएच किस वर्टिकल में काम करती है, कंसल्टिंग लेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो कि कंपनी दैट एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी सेगमेंट। अब यदि इनके बिजनेस मॉडल जैसा कि हमने देखा 3 वर्टिकल हैं इनके, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी है। तो डिजिटल जैसा कि यहाँ पे है, यू कैन पॉज एंड रीड आउट। अगर हम सीओईज की बात करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसीज, इनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंसीज किस किस में है, ईआई एंड एनालिटिक्स में है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन में है, साइबर सिक्योरिटी में है। अगर थोड़ा आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड आउट। अब यदि हम इनके आर बिजनेस, जो कि हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस है, क्या क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेवऑप्स, आरपीए, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, बिग डेटा, एडवांस एनालिटिक्स, जैसे कि ब्लॉकचेन है, क्लाउड है, बीपीएम इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी, एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट जेन प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, अजाइल एंड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्टिकल, हाईटेक, एजुकेशन टेक, बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल, रिटेल सीपीजी, ट्रेवल एंड मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड हेल्थ। अब ऑपरेशनल फाइनेंशियल मैट्रिक इनके रेवेन्यू मॉडल की बात करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है कि कितने
4,611 इनके पास में एम्प्लॉय हैं और 7 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंट है। ग्लास डोर पर रेटिंग इनकी 4.4 है। यदि हम इनके एक्टिव क्लाइंट की बात करें तो 230 एक्टिव क्लाइंट हैं, जिनका कि 55 क्लाइंट इनके पास ऐसे हैं जो फॉर्चून 2000 और 200 में आते हैं। बिलियन कॉर्पोरेशन है यू कैन से। और इनका जो 90% 92% रेवेन्यू जो आता है वो रिपीट बिजनेस है, मतलब सेम क्लाइंट से ही आता है। और यदि जो रेवेन्यू है बाई बीयू बिजनेस यूनिट के हिसाब से देखें तो प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग सर्विसेज इनको 46.7% रेवेन्यू देता है और डीवीएस डिजिटल थिंग्स इनको 30% रेवेन्यू देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी इनको 21.1% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और अदर 2.1% है। अब इनके रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो टी एंड एम इनको 73.6% और फिक्स प्राइस इनको 26.4%। अगर इनका जियोग्राफी वाइज रेवेन्यू देखते हैं तो अमेरिका इनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है 67.5%, और यूरोप इनको 9.4%, इंडिया इनको 15.4% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो 7.7% में आता है। अगर हम इनका डिजिटल रेवेन्यू देखते हैं तो डिजिटल रेवेन्यू में जो डिजिटल इंफ्रा क्लाउड है वो 45.4% देता है। सिक्योरिटी 21.20.1% देता है और इनका जो सॉफ्टवेयर है सर्विस जो है 13.4 देता है और एनालिटिक्स एंड एआई इनको 12.5 देता है। आईओटी इनको 5.2 देता है 5.2%, और अदर्स में 3.5% आता है। अगर ये 100 रुपए का रेवेन्यू कमाते हैं तो इस तरीके से इसका सेग्रीगेशन है। अब इनके वर्टिकल वाइज देखते हैं तो वर्टिकल में जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सपोज ये 100 रुपए रेवेन्यू कमाते हैं तो किस किस वर्टिकल से कितना आता है, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्टिकल से आता है इनको 23.2% फ्रॉम, मतलब यदि 100 रुपए है तो 23.2 रुपए इनको एजुकेशन देता है। और हाईटेक से आता है 15.7%, रिटेल से आता है 10.4%, एंड टीएमई से आता है 13.1%, बीएफएसआई से आता है 10.3%, इंडस्ट्रियल से 9.2%, एंड एमएफजी से लाइक 10% और अदर्स 8.2%। अगर इनका रेवेन्यू कंसंट्रेशन देखते हैं, सपोज ये 100 रुपए का रेवेन्यू कमा रहे हैं तो उसमें से कितने क्लाइंट उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 12.8% टॉप 1 क्लाइंट देता है इनका, एक ही क्लाइंट इनको इनके रेवेन्यू का 12.8% देता है। टॉप 5 कस्टमर इनको 29.9% देते हैं, टॉप 10 कस्टमर 42.6% और टॉप 20 कस्टमर से ये 57.9% रेवेन्यू इनका आता है, जो कि बड़ा ही कंसंट्रेटेड है। अब इनके कस्टमर्स की बात करते हैं तो मिलियंस में, तो इनके पास अभी करंटली 40 कस्टमर ऐसे हैं जिनसे रेवेन्यू आता है मोर देन $1 मिलियन, जो कि Q1 23 में 38 थे, जो कि बढ़ के अभी 40 हो गए हैं। अब ऑपरेशनल मैट्रिक्स में यदि हम बात करते हैं तो यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो इनका जो एम्प्लॉय का नंबर है वो फाइनेंशियल 20 में 2666 एम्प्लॉय थे इनके पास में, और अभी 3228 है फाइनेंशियल 21 में, और 22 में ये 4168 थे। अभी कुछ नंबर 4200 से ऊपर चला गया है करंट का यदि हम देखते हैं तो। अब जो इनका यूटिलाइजेशन है वो 80.1% का यूटिलाइजेशन है एम्प्लॉय का, और ऑन साइट ऑफशोर यदि मिक्स देखते हैं तो 15 जो इनके एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है उसमें से 84.8% अभी करंट ईयर का, करंट क्वार्टर पिछले क्वार्टर का डेटा है, 84.8% एम्प्लॉय इनके ऑफशोर पर रहते हैं, जिनमें से 15.2% ऑन साइट पर रहते हैं। अच्छा, इनका एट्रिशन रेट की बात करते हैं तो इनका थोड़ा सा एट्रिशन रेट भी घटा है। Q2 23 में जो कि 23.5% था अभी 20.9% हो गया है, जो कि Q1 में 24.4% था। तो ये इनके कुछ कस्टमर्स हैं जहाँ से ये रेवेन्यू $10 मिलियन का यदि रेवेन्यू आता है तो इतने कितने कस्टमर हैं इनके पास में, 5 to 10 मिलियन के कितने कस्टमर्स हैं, 3 to 5 मिलियन के हैं, जैसे कि 10 मिलियन प्लस इनके पास में अभी 2 कस्टमर हैं, 5 to 10 मिलियन के बीच में अभी इनके पास में 4 कस्टमर हैं, 3 to 5 मिलियन के बीच में ये डॉलर में फिगर 7 है,
1 to 3 मिलियन के बीच में इनके पास 27 है, टोटल 40 है। इस तरीके से ये कस्टमर का डेटा है। इनके जो पार्टनर्स हैं या की अलायंसेस हैं, जिनमें से किस किस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है, अलायंसेस कर रखे हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, AWS है, टिमकोर है, और गूगल है, IBM है, SAP है, सेल्सफोर्स है, VMware है, इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है। ये मैनेजमेंट है, ये अशोक सूतादी हैं, जो कि बड़े ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। और जो ये जोसेफ विनोद वाइस प्रेसिडेंट हैं, राजीव शाह हैं। हम डिटेल में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। और अब इनके फ्यूचर प्लान और ग्रोथ की बात करते हैं तो ऑपरेशनल दे आर एक्सपेक्टिंग लाइक वी ऑपरेशनल एक्स मीन्स studying the operational experience, scalable business model with multiple drivers of steady growth and proprietary well diverse across industries, functions, geographies having developed by operational drivers, delivering steady growth, growing or repeat revenue diversified across geography, services and vertical increasing trend in share high value customer, revenue contribution with highly diverse revenue stream, लैंड जो कि एक्सपेंड कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, कहीं और भी अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं। इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए भी ये आप मीन्स अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। इसके जियोग्राफिकल प्रेजेंस, न्यू न्यू जियोग्राफी में भी प्रेजेंस बढ़ाने की सोच रहे हैं। और ये टारगेट कर रहे हैं कि ये 1 बिलियन रेवेन्यू अचीव कर लेंगे, $1 बिलियन रेवेन्यू अचीव कर लेंगे बाई 2031। तो ऑलमोस्ट 25% CAGR का ग्रोथ आएगा रेवेन्यू में। ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है कंपनी का। तो अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो समय बताएगा। बट मेरी तरफ से ऐसा कोई भी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं है। न्यू डेवलपमेंट्स, क्या क्या चल रहा है न्यू डेवलपमेंट्स में, कि अभी इन्होंने भुवनेश्वर उड़ीसा में एक प्लॉट अपना कंपनी खोला है, जहाँ पे 150 की सीटिंग अरेंजमेंट है। कंपनी इज इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन हेल्थ केयर एंड BFSI to sustain industry leading growth, and company has been allotted land under SACE in Bhubaneswar, that is 40 lakh for an acre. अब की प्रोजेक्ट विन, इन्होंने लार्जेस्ट बोटलर्स ऑफ बेवरेजेस ब्रांड इन अमेरिका में की प्रोजेक्ट विन किए हैं। इन्होंने ये डेटा पिछले क्वार्टर में रिलीज किया था। US based workforce development company, you can pause the video and you can read out these things, and these are the financial। अब यदि हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 63% के CAGR से पिछले 10 साल में ग्रो किया है कंपनी ने अपने सेल्स को। 5 साल में 19% के CAGR से, 3 साल में 21% के, और ट्रेलिंग 12 मंथ 34% CAGR का ग्रोथ। यदि हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट 24% CAGR से ग्रो किया है पिछले 10 साल में। 5 साल में 112% CAGR से ग्रो किया है, 3 साल में 76% CAGR, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 35%। यदि हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो एक साल में -30% है। ROE की बात करते हैं तो 15% CAGR से ग्रो ROE इन्होंने जनरेट किया है पिछले 10 साल में। 5 साल में 32% CAGR, पिछले 3 साल में 39%, और लास्ट ईयर 31%। यदि हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं कंपनी के की, तो 11,831 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अभी 806 रुपया है पर शेयर। हाई 1170 गया है, लो 763 गया है। स्टॉक का PE 53.1 है। यदि हम इंडस्ट्री के PE की बात करते हैं तो 31.6 है, जो कि इंडस्ट्री के PE से हाई वैल्यूएशन पे है। और अपनी वैल्यूएशन, आप क्या मेथड यूज करते हो वैल्यूएशन निकालने के लिए कंपनी का, तो वो आप देखिएगा। बट ये एक डेटा पॉइंट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कोई बाई सेल की। यदि हम ROE की बात करें तो 30.6% का ROE है। फेस वैल्यू 2 है, डेट टू इक्विटी 0.53 है, एंड EPS 15 है। सेल्स ग्रोथ 33% है, प्रॉफिट ग्रोथ 34% है, प्राइस टू बुक 16 है, करंट प्राइस टू फ्री कैश फ्लो 85, फ्री कैश फ्लो अभी 155 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर का 416 करोड़, प्रमोटर होल्डिंग 53.2% है, करंट असेट्स इसके पास में 781 करोड़ के हैं, रिटर्न ऑन असेट 18.7%, पैग रेशियो पैग 0.47, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 54%, एंड प्राइस टू सेल 9.6%। अगर डिविडेंड पे आउट की बात करें
तो 28.7%, और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.47। अब हर कंपनी के साथ एक रिस्क होता है। तो सबसे पहला तो कंसंट्रेशन रिस्क ऑफ द रेवेन्यू है। जैसा कि अभी देखा था कि 57 पॉइंट कुछ परसेंट रेवेन्यू इनका टॉप 20 क्लाइंट देते हैं, तो कंसंट्रेशन रिस्क है। न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, जैसे कि ये बड़े जिस एनवायरनमेंट जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं वो रैपिडली चेंजिंग इंडस्ट्री है। तो कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जो कि ये उस टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं करते हैं और वो एकदम से हॉट हो जाए, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है आईटी इंडस्ट्री के लिए। कस्टमर क्रेडिट रेट, जैसे कि कोई डील साइन करी और डील साइन करते टाइम पे वो कस्टमर बैंक हो गया आफ्टर डीलिंग साइन, तो एक ये कैपिटल लॉस होता है उस कंपनी के लिए। टैलेंट अवेलेबिलिटी रिस्क, आईटी इंडस्ट्री है, बड़ा ही फ्लैक्चुएशन होता है, स्विच बहुत करते हैं लोग बाग। तो ये भी टैलेंट, अच्छा टैलेंट मिले ना मिले उनको, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है कंपनी के लिए। कंप्लायंस विद लोकल लेजिस्लेशन, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में काम करते हैं तो उनके हर कंट्री के रूल अलग होते हैं, तो उस रूल को फॉलो करना इनका काम है। अगर किसी तरह से मिस कर जाते हैं तो हैवी पेनल्टी लगती है। डेटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, लाइक कोई भी कंपनी है अगर वो ऑनलाइन है तो उस पर साइबर अटैक होने का मीन्स होता है, खतरा होता है। अगर किसी तरह से डेटा ब्रीच हो गया तो इट्स ए वेरी लॉस। सो या दैट्स ऑल।